गाइस MI10T को एक और नया MIUI 13 का अपडेट मिल चुका है और ये अपडेट काफी पावरफुल है और बहुत सारे फीचर्स हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस अपडेट में क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है और अभी तक आपके फोन में ये अपडेट नहीं आया है तो आपको कैसे इसे अपडेट करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नया वाला अपडेट है ना वो है MIUI 13.0.7.0 और ये एकदम नया अपडेट है जो कि आज ही रिलीज हुआ है और मैं इसे मैन्युअली फ्लैश किया हूँ। किसी भी तरीके का यहाँ पर मेरे पास अपडेटर में अपडेट नहीं आया था, मैं डाउनलोड करके इसे मैन्युअली फ्लैश किया हूँ। आप भी ये कर सकते हैं, वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कैसे आपको इसे अपडेट करना है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे व्हाट्स न्यू को में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिक्योरिटी पैच ही यहाँ पर बढ़ाया गया है, यानी कि अपडेट किया गया है। जनवरी 2023 का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। तो ये काफी बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन के बारे में बात करें तो अभी भी एंड्रॉइड 12 ही है, 13 नहीं आया है। और यहाँ पर MIUI 14 भी अभी नहीं आया है, ये 13 का ही अपडेट है। तो आपको ये दो चीज ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा गाइज यहाँ पर जो बैटरी का इश्यूज था पिछले अपडेट में मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें जो बैटरी है ना वो थोड़ा सा फास्ट ड्रेन हो रहा है, लेकिन इस अपडेट को करने के बाद मुझे ऐसा यहाँ फील हो रहा है कि जो बैटरी है वो काफी अच्छे तरीके से अब यहाँ पर चल रहा है, काफी अच्छा बैकअप दे रहा है और चार्जिंग स्पीड भी यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। तो ये दो चीज बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया गया है, चार्जिंग स्पीड और बैटरी परफॉर्मेंस, ये काफी अच्छे तरीके से अब काम कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो फोन का परफॉर्मेंस था ना वो उसमें भी बहुत ही बड़ा सुधार हुआ है और काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर फीचर्स तो मुझे कोई भी नया फीचर्स देखने को नहीं मिला है इस नए वाले अपडेट में, लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी इम्प्रूव हो गया है। और यहाँ पर जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का स्क्रीन है ना उसको अगर आप ऑन कर लेते हैं तो क्या मक्खन की तरह चलता है, आपको भी खुद समझ में नहीं आएगा कि आप कोई फोन यूज कर रहे हैं या फिर मक्खन के ऊपर हाथ छाला रहे हैं। यही होता है ना। हाँ। तो बहुत ही प्यारा लगता है इसको यहाँ पर टच करना और चलाना। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट काफी कमाल का है इसमें और अब अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर कभी कभी ये लैग करता था कैमरा में, यहाँ पर कैमरा जैसे ही ओपन करते थे ना तो यहाँ पर कभी कभी अटकता था, यहाँ पर जो एनिमेशन आता है ना इसमें अटकता था ये फोन, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ये फिक्स हो गया है और ये मुझे काफी अच्छा यहाँ पर लगा कि ये जो अटकता था ना, यानी कि जो एनिमेशन यहाँ पर देख रहे हैं ना कुछ इस तरीके एनिमेशन आ रहा था, यहाँ पर ये थोड़ी देर अटक जाता था, लेकिन अब ये जो अटकना है ना वो एकदम बंद हो गया है और जैसे ही कैमरा पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरे तरीके से ओपन हो जा रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नया यहाँ पर फीचर्स देखने को नहीं मिला। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर मैं लिंक दे दूंगा जहां से डाउनलोड करके 400 कुछ MB का आसपास ये एक फाइल है, उसको आपको डाउनलोड करना है। और रोम डाउनलोड होने के बाद अपने फोन के सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन के ऊपर में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुराना वाला जो वर्जन है वो 13.0.6 है और सिक्योरिटी पैच 1/7/2022 का है। उसके बाद MIUI 13 के लोगो पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेक फॉर अपडेट यहाँ पर हो रहा है, चेकिंग हो रहा है कि नया वाला अपडेट है। देख सकते हैं नो अपडेट अवेलेबल दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है 3 डॉट्स पर जो कि ऊपर के साइड में है। ये सब फीचर अगर आपके पास आ रहा है तो ठीक है, वरना आपको MIUI 13 के लोगो के ऊपर में 4-5 बार 10 बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज का एक नया फीचर आपके पास आ जाएगा, जिसके ऊपर में क्लिक करके जहां पर भी आप रखे हैं उस नए वाले रोम को उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अलार्म में रखा हूं और यहाँ पर है वो फाइल जिसे हमें फ्लैश करना है जो कि एक OTA अपडेट है और इसके ऊपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया और उसके बाद रिबूट एंड अपडेट का एक नया है। तो इसके ऊपर में क्लिक करना है रिबूट एंड अपडेट के ऊपर में। इसके ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिक्रिप्टिंग चालू हो जाएगा और ये देख सकते हैं 100% भी हो गया और हमारा फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद फिर से ऑन होगा, तुरंत ऑन होगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको ऑन होने में, MI के लोगो आने में। देख सकते हैं यहाँ पर MI का लोगो आ चुका है और ये ऐसे ही करके यहाँ पर ऑफ होके यहाँ पर फ्लैश होना भी चालू हो गया, इस रोम को फ्लैश हो रहा है और ये कुछ ही मिनटों में ये ऑन हो जाएगा हमारा फोन और हमारा जो MI10T डिवाइस है वो आसानी से अपडेट हो जाएगा नए वाले अपडेट पर। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किए। थैंक यू।